धनिया उगाने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, धनिया का सीड जब हम ग्रो करते हैं तो डायरेक्ट भी सो कर सकते हैं, तो वो 5-6 दिन 7 दिन ले लेगा जर्मिनेशन में, उगने में। ये जी मिट्टी के अंदर हम मिक्स कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट। यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम इसको बस ऐसे किया और इसको छोड़ दिया। आधा इंच की लेयर मिट्टी की आना बहुत ज़रूरी है। जो मुझे अक्सर पूछते रहते हैं कि जी हमारा धनिया ग्रो नहीं करता, एक तो मैंने वो आपको बताना है, दूसरा ग्रो करके गिर जाता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो मेथड या ये मेथड, दोनों में वो वाला टेक्निक जिससे पौधे गिरे नहीं, वो कैसे इस चीज़ को टैकल करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो में हम धनिया लगाना सीखेंगे, यानी कि कोरिएंडर। हर किचन में, हर हांडी में और इवन हांडी के अलावा आपके सैलड में, चटनी में कहीं ना कहीं धनिया का इस्तेमाल होता है। और कम से कम ये ऐसी वेजिटेबल है, या इसको आप स्पाइस कह लें या इसको आप हर्ब कह लें, कि हमें हर घर में ग्रो करनी चाहिए। याद रखें, धनिया उगाना सबसे आसान है। धनिया आप आजकल के दिनों में भी लगा सकते हैं और पूरी सर्दियां लगा सकते हैं, गर्मियों में भी लगा सकते हैं। गर्मियों में जब धनिया लगाते हैं तो इसको आपने शेड में रखना होता है, जब आपने सर्दियों में लगाना होता है तो उसको आपने कोशिश करें कि सेमी शेड में रखें या पूरी धूप में रखें, तो धनिया आपका बेहतरीन उग जाता है। धनिया उगाने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो हमारे घर में, जो हमारे किचन के अंदर साबुत धनिया, खुश्क धनिया जिसको कहते हैं, वो अवेलेबल होता है। वो धनिया का बीज ही होता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो वाले बीज, वो खुश्क धनिया किचन से अगर हम लेके ग्रो करेंगे तो उसका वो रिज़ल्ट नहीं होता जो बाज़ार से लिए हुए धनिया के बीज का होता है। फ़र्क क्या है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ क्लोज़अप में। जब मैं ये पैकेट खोलूँगा, ये greengardens.pk पे आपको कोरिएंडर यानी धनिया का सीड अवेलेबल है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जब धनिया एज ए खुश्क धनिया जो किचन में यूज़ करना होता है, जब उसको हार्वेस्ट करते हैं पौधे से, उसको तोड़ते हैं उस बीज को या खुश्क धनिया को, तो उस वक्त इस चीज़ की हमें परवाह भी नहीं होती और गारंटी भी नहीं होती कि वो पूरा का पूरा बीज मैच्योर हुआ होगा। तो वो मैच्योरिटी से थोड़ा पहले, यानी कि ग्रीन उसके वो पॉड्स होते हैं, सीड पॉड्स, और उसको तोड़ लेते हैं और उसको उसके बाद उसको झाड़ के तो खुश्क धनिया बन जाता है। उसकी स्मेल बेहतर होती है, उसका टेस्ट भी बेहतर होता है। जब धनिया कंप्लीट पक जाता है पौधे के ऊपर, यानी कि बीज बन जाता है, तो शायद वो टेस्ट नहीं आता जो हमें खुश्क धनिया यूज़ करते हुए हांडी में वो टेस्ट जो रिक्वायर्ड होता है। तो ये है फ़र्क। तो कोशिश कीजिए कि जब आपने धनिया ग्रो करना हो तो ट्रस्टेड सेलर से धनिया का बीज लेकर इस्तेमाल करें, यानी कि वो खुश्क धनिया जो एज ए सीड हमें ग्रो करना होता है, वो वाला आप ख़रीदें। तो ये आपको greengardens.pk पे अवेलेबल है। महंगा नहीं है, बिल्कुल सस्ता है। और मज़े की बात यह है कि ये आप देखिए, ये इस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है जी गिफ्ट, ठीक है। इट इज़ अ फ्री गिफ्ट जो कि हम आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो भी आप ऑर्डर करेंगे greengardens.pk पे, तो आपको ये धनिया का बहुत अच्छी क्वालिटी का जो बीज है, हाइब्रिड बीज, ये आपको एज ए गिफ्ट पैक आपको ऑर्डर के साथ मिलेगा। तो आपने धनिया ज़रूर ग्रो करना है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिसको भी ऑर्डर मिलेगा ये धनिया का पैक साथ मिलेगा, तो आपने धनिया घर में ग्रो करना है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको मैंने बता दिया कि धनिया का सीड चाहिए। ये मेरे पास है जी वर्मी कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और पत्तों की खाद भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको क्या चाहिए जी, ग्रो बैग। ये 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है। जब भी मैं खोल के इसके अंदर मिट्टी डालूंगा तो आपको इसके साइज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। ये बहुत फाइन क्वालिटी का है, बाय द वे दिस इज़ आल्सो अवेलेबल ऑन greengardens.pk। तो ये हो गया। उसके अलावा आपको चाहिए जी सीज़र, या आप वैसे उसको फाड़ लेंगे। ये मैंने एक चॉपस्टिक रखी हुई है, इसका इस्तेमाल भी आपको बताता हूँ। एक छोटा सा बर्तन जिसके अंदर ये धनिया का सीड डाल के मैं सोक करूँगा। धनिया का सीड जब हम ग्रो करते हैं तो डायरेक्ट भी सो कर सकते हैं, तो वो 5-6 दिन 7 दिन ले लेगा जर्मिनेशन में, उगने में।
और अगर आप उसको पानी में सोक करके ओवरनाइट रख देंगे तो और फिर सुबह निकाल के उसका पानी खुश्क होने दें और उसके बाद उसको लगाएंगे तो वो तीसरे चौथे दिन उसकी वो स्प्राउट करना शुरू कर देगा, जर्मिनेट हो जाएगा। तो यानी कि जर्मिनेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हम पानी में सोक करते हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी आते हैं जनाब मिट्टी की तरफ। मिट्टी के ऊपर ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ 50% ऑर्गेनिक मैटर, 50% सॉयल, भालू फल या रेतली मिट्टी या भालू मिट्टी, ये आपने मिक्स करनी है। और मैं इस वीडियो में इसको प्रोसेस लंबा नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि छोटा सा क्लिप कहीं मेरा ऑलरेडी पिछली वीडियो में है तो इसमें मैं ऐड करवा दूँगा। और अगर नहीं तो आपने याद रखना है 50% वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक कंपोस्ट या पत्तों की खाद और 50% भालू मिट्टी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ग्रो बैग में भर लेंगे। ग्रो बैग के अंदर आपने तकरीबन 1 इंच की जो ब्रिम से है नीचे, किनारे से नीचे आपने रखनी है मिट्टी, पूरा ग्रो बैग भरना है ताकि हम उसको उसकी डेप्थ को यूटिलाइज कर सकें। और उसके बाद धनिया लगाएंगे। कैसे लगाते हैं आए अभी देखते हैं। ये जी मिट्टी के अंदर हम मिक्स कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट हमेशा अच्छी क्वालिटी की ख़रीदें है। बाय द वे आपको greengardens.pk पे भी अवेलेबल है, लेकिन आप कहीं से भी लें तो वर्मी कंपोस्ट को सूंघ के देखें। अगर उसमें से गोबर की तेज स्मेल आ रही है तो इसका मतलब है वो सही नहीं है, कच्ची है या उसके अंदर कच्चा गोबर मिक्स हुआ हुआ है। और अगर नहीं आ रही, सही डीकम्पोज हुई है तो फिर वो बेहतरीन है। अगर कोई बीच में छोटे मोटे ढेले हों, ये मैंने पुराना एक गमले के अंदर मिट्टी पड़ी थी तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर ऐड की है। तो ज़रूरी नहीं है कि बालू मिट्टी आप बाज़ार से नहीं लाएं। जो पुराने गमलों वाली मिट्टी है आप उसको निकाल के उसके ढेले वगैरह तोड़ के तो वो भी आप इसके अंदर मिक्स करके तो मिट्टी को ताज़ा कर सकते हैं, रिफ़्रेश कर सकते हैं। इस तरह से आपने ग्रो बैग को खोलना है और जो मिट्टी आपने तैयार की होगी वो इसके अंदर आपने शिफ्ट कर देनी है। जब आप ग्रो बैग के अंदर मिट्टी भरते हैं तो जो इसकी अपनी सिलेंड्रिकल शेप है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। उसके लिए आप इस तरह से इसको सेटल भी कर सकते हैं मिट्टी और हाथ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप मिट्टी डालते जाएंगे ग्रो बैग को अपनी शेप में आपने बनाते जाना है हाथों के साथ, ताकि वो एक साइड से कहीं बल्ज ना हो जाए। ले जी, मिट्टी हमने बालू मिट्टी और ऑर्गेनिक मैटर 50-50% मिक्स करके अच्छे तरीके से 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में अच्छे तरीके से उसको फिल कर दिया। अभी 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपने ज़रूरी ज़हन में रखने हैं, जो मुझे अक्सर पूछते रहते हैं कि जी हमारा धनिया ग्रो नहीं करता। एक तो मैंने वो आपको बताना है, दूसरा ग्रो करके गिर जाता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि जब आप बीज लगाते हैं धनिया का और वो ग्रो करता है तो पौधे लेट क्यों जाते हैं, खड़े क्यों नहीं रह जाते। तो ये आपने गौर से आज इस टेक्निक को देखना है। ओके, अभी मैं आपको खुश्क धनिया जो है बगैर पानी में सोक किए हुए वो लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि आजकल वैसे भी बारिशें, मौसम बहुत अच्छा है तो इस वक्त हमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ये आपके पास पैक आएगा जो greengardens.pk का है, इसके ऊपर होगा फ्री गिफ्ट का ये स्टिकर लगा होगा और आपने इसको बैक साइड से खोलना है, नीचे से बेस से। कैसे इसको काटना है, नफासत के साथ, अच्छे बीबे बच्चे बन के कैंची के साथ इसको आपने सीधा सीधा काट लेना है। ये देखिए। ओके, जब आप इसको काटेंगे तो आपके पास किस तरह का बीज आएगा धनिया का, ये आपने देखना है जी गौर से। ये अगर आपके पास क्यारी बड़ी है तो आप 2 पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, 3 पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक पैकेट के अंदर जो ये धनिया है ये 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में भी आप अगर घना करके लगाएंगे तो लग जाएगा, और 24 इंच बाई 12 इंच का जो बड़ा ग्रो बैग है इससे, उसमें भी ये काफ़ी है उसके लिए। इसको लगाने के 2 तरीके हैं। ये आप पहले तो बीज को देखिए, तो आपने देखा होगा कि देख रहे होंगे कि इसके अंदर ना अक्सर 2 पीसेज हुए हुए हैं या 3 पीसेज,
बीज के। तो ये अगर आप बाज़ार से जब एज ए सीड लेंगे तो आपको इसी हालत में मिलेगा। आपने देखा होगा कि जो घर में धनिया साबित होता है वो बिल्कुल बॉल होते हैं, बंद होते हैं। अगर वो आपने लगाना हो जर्मिनेशन के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके, तो आपने उसको हल्का सा प्रेस कर लेना है। एक प्लेट के अंदर धनिया रखे, उसके ऊपर दूसरी प्लेट उल्टी रख के, सीधी रख के, तो उसको प्रेस करेंगे तो ये 2-3 हिस्सों में टूट जाएगा। क्योंकि जो एक धनिया का बीज नज़र आता है, खुश्क धनिया, उसके अंदर 4-5 सीड्स होते हैं। दैट इज़ अ क्लस्टर ऑफ सीड्स, ठीक है, वो बंद जो धनिया होता है। इसको लगाने के 2 तरीके हैं जी। एक तो आप चुटकी मेथड, जिसको मैं चूडी मेथड कहता हूँ, आपने अंगूठा और ये 2 उंगलियों की मदद से ऐसे सीड्स पकड़ने हैं और ये अंदाज़न 5-6 या 8-10 सीड आपके हाथ में आएंगे और आपने इसको ऐसे दबा देना नीचे मिट्टी के अंदर। मैं अभी आपको क्लोजअप दिखाता हूँ तो फिर आपको समझ आएगी। एक तो ये चुटकी मेथड है और दूसरा मेथड है, उसको कहते हैं स्प्रिंकल मेथड, या आप इसके ऊपर से छिड़काव कर देते हैं। तो वो मेथड या ये मेथड, दोनों में वो वाला टेक्निक जिससे पौधे गिरे नहीं, वो कैसे इस चीज़ को टैकल करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ओके जी, ये हमारे पास वो धनिए का बीज है जो अभी मैंने पैकेट से निकाला है। और अगर आपने चुटकी या ये जो चूंडी मेथड जिसको मैं कहता हूँ, तो ये आपने लगाना हो तो आपने ऐसे पकड़ना है और ये ऐसे लगा देना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये पूरा बंच निकलेगा और आप एक एक बंच को किचन सीज़न के साथ काट के तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आप इसको साथ साथ 3-3 इंच के फासले पर लगाते जाएंगे और ये आपका तरीका ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में मैं एक दूसरा मेथड आपको बताता हूँ जिसको हम ये जो ऊपर छिड़काव करते हैं। तो ये वाला बीज मैं ऐसे छिड़काव कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा घना भी नहीं लगाना, ये मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। ओके, ये मैंने लगा दिया। अभी यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम इसको बस ऐसे किया और इसको छोड़ दिया। जब हम इसको पानी लगाएंगे तो बीज तैरने लग जाएगा। तो वो जो सवाल आपका कि जी बीज उगने के बाद पौधे गिर जाते हैं, उसके पीछे ये टेक्निक है। जब आप ऊपर छिड़काव कर देंगे बीज का, तो उसके बाद आपने इंश्योर करना है, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि पौधे उगने के बाद गिरे नहीं, कि जो सीड है इसके ऊपर कम अज़ कम आधे इंच की मिट्टी की लेयर आपने लगानी है। तो ये वही मिट्टी है जो मैंने उस ग्रो बैग में डाली है, तो थोड़ी सी मैंने बचा के रख ली थी। इसको इसके ऊपर हम छिड़काव करके तो सीड्स को बहुत अच्छी तरह कवर करेंगे। तो फिर ये बीज जब उगेंगे, चाहे 2 दिन लेट उग जाएं नीचे होने की वजह से, लेकिन जब उगेंगे तो उसका जो पौधे हैं वो फर्म होंगे, मजबूत होंगे और वो गिरेंगे नहीं, इधर उधर लुढ़केंगे नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, बीज मैंने आपके सामने ऊपर छिड़काव कर दिया। अब इसके ऊपर बिल्कुल बराबर बराबर यानी कि मिट्टी में डालूंगा, लेकिन आधा इंच की लेयर मिट्टी की आना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने अंदाजे से आधा इंच इसकी मिट्टी के ऊपर लेयर डाल दी है। अब आप देखें कि आपको कोई एक बीज भी नज़र नहीं आ रहा। अभी आप इसको ऊपर से पानी भी लगाएंगे तो बीज इधर उधर पानी की वजह से मिसप्लेस नहीं होगा, ठीक हो गया जी। हमारा बीज लग गया, इसको ऊपर से कवर कर लिया। पानी लगाने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो जब आपने बीज लगाना है, चाहे आप सोक करके लगाएं या वैसे डायरेक्ट लगाएं, जो मैंने अभी खुश्क लगाया है, तो जो गमले की या ग्रो बैग की मिट्टी है उसकी नमी पहले से होनी चाहिए। उसका तरीका ये है कि या तो गीली मिट्टी के अंदर आप मिक्स कर लें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, या पहले से पानी लगा के फिर उसको गोडी कर लें, यानी कि पिछली रात पानी लगा दें और आज अगर बीज लगाने हैं तो उसको गोडी करेंगे तो उसके अंदर वत्तर या नमी होगी, उससे जर्मिनेशन बेहतर होती है और नीचे मिट्टी के अंदर नमी मौजूद रहती है। और दूसरी चीज़ ये आप देख रहे हैं कि जो मिट्टी है ये इस किनारे से 1 इंच नीचे अब है। जब पानी लगाएंगे तो आधा इंच और नीचे हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमारे पास बाद में भी ऑप्शन मौजूद होगी कि हम आधा इंच और मिट्टी डाल सकते हैं। तो जब स्प्राउट कर जाए उस वक्त भी आप हल्की हल्की मिट्टी ढूंढ के उन पौधों को फर्म कर सकते हैं। जितने फर्म होंगे वो उतने ज़्यादा लंबा अरसा चलेंगे। अगर बाहर जड़ें नंगी नज़र आएंगी तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और जब आप इवन काटेंगे तो उसकी जड़ें बाहर निकल आएंगी। ओके, अभी आप इसको जब पानी लगाएंगे तो आपने थोरो वाटरिंग करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखें मैं पानी लगा रहा हूँ और ज़रा भी पानी जो है वो एक बीज भी बाहर नज़र नहीं आ रहा। एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि ये फौरी तौर पर पानी थोड़ा थोड़ा बाहर सिमने लग गया है। आपने इससे कभी परेशान नहीं होना। ग्रो बैग को जब पानी लगाते हैं तो जो इसकी स्किन है वो थोड़ी देर में गीली हो जाती है। जब इसकी स्किन या फैब्रिक गीला हो जाता है तो ये वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है, वाटर प्रूफ नहीं होता। तो अभी जब हम ये थोड़ा सा गीला हो जाएगा, जब दोबारा पानी लगाएंगे तो इसका पानी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और ग्रो बैग्स को जब भी पानी लगाते हैं तो ये वाली चीज़ आपको नज़र आएगी और आप परेशान हो सकते हैं कि जी पानी बाहर आ रहा है। तो मैंने तसल्ली से इसको पानी लगा दिया और पहले भी चूँकि हमारी मिट्टी नम थी, तो अभी अगला काम जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपके पास दो ऑप्शन हैं इसको टैग करने की। एक तो ये प्लास्टिक के टैग्स हैं, ये भी आपको अवेलेबल है greengarden.pk पे 5 का पैक। तो आप इसके ऊपर आप लिखिए कि जी ये क्या है, धनिया। उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, कोशिश करें कि ये काम बच्चों से करवाएं ताकि वो नेचर के साथ कनेक्ट हो जाए। लो जी, मैंने लिख दिया इसके ऊपर धनिया एक साइड पे। बैक साइड पे मैं इसकी डेट लिखूंगा और आज की तारीख है 31 जुलाई 2024, 31/7/24। तो ये मैंने इसकी लिख दी और ये इसको मैंने यहाँ पर इसको टैग कर दिया। ओके, इससे एक बेहतरीन जो टैग का तरीका है वो ये है कि ये जो आपको greengarden.pk पे जितनी पैकिंग है ये लैमिनेटेड है और इसके जो है बारिश से ख़राब नहीं होती। तो आपने जो मैंने शुरू में बताया कि इसको नीचे से काटना है, तो उसका मकसद यही था कि एक तो इसके ऊपर तस्वीर है, दूसरा आपको पता है कि सीड्स कहाँ से आए हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी से सीड लिए थे, अच्छे होंगे तो तब भी आपको अच्छा लगेगा, बुरे होंगे तो आप शिकायत कर सकते हैं कि जी आपसे सीड लिए थे और ग्रो नहीं किए। तो आप ये वाला सीड पैक यूज़ करें। ओके, इसकी बैक साइड पे आपने सिर्फ डेट लिखनी है 31 जुलाई 2024 और इसके नीचे से आपने कोई भी स्टिक ले लें या आपके घर में ये चॉप स्टिक या बारबेक्यू स्टिक होती है, ये आप इसके नीचे ऐसे डालेंगे, दोनों साइडों से आप स्टेपल करेंगे और इसको यहाँ पर आप टैग कर देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये आपका धनिया कंप्लीट गाइडेंस के साथ तैयार है। इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ है याद रखने वाली कि जब आप धनिया को उग जाता है, आज मैंने लगाया है, ये 30 दिन के अंदर हार्वेस्ट के लिए, पहली हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा। आपने ज़रूर काटना है। अगर आप नहीं काटेंगे तो धनिया बड़ा होता जाएगा, इसके अंदर से स्टिक निकलेगी, उसके फूल बनेंगे और ये पौधा ख़त्म हो जाएगा। हर 30 दिन के बाद आपने इसको काटते रहना है, 25 से 30 दिन में कटता रहेगा और उसके बाद आप ख़ुद इस्तेमाल करें या हमसायों को दें या दोस्तों को दें, बांटें। धनिया जितना ज़्यादा काटेंगे उतना ज़्यादा बढ़ता है। तकरीबन 4 से 5 दफ़ा आप इसकी हार्वेस्ट ले सकते हैं और जब 5वीं दफ़ा आप काटेंगे तो आप इसकी जड़ों समेत निकाल लेंगे और इन द मीन वाइल आप दूसरा एक ग्रो बैग उसके अंदर धनिया लगा के आप तैयार कर लेंगे तो आपका सिलसिला ये चलता रहेगा। ये काम आप, मैं चूँकि बालकनी में ये गमला रखना था ग्रो बैग, तो मैंने 12 बाई 12 इंच का यूज़ किया है। आप 24 इंच वाले में भी कर सकते हैं, लंबे क्यारी गमले में भी कर सकते हैं और अपनी क्यारी में भी, जो आपकी नीचे ग्राउंड में क्यारी होती है वहाँ पर भी ये कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1, 2, 3, 4 जितने मर्ज़ी ग्रो बैग आप भर के रख सकते हैं। ये चूँकि उठाना कन्वीनियंट होता है, इसको दाएं बाएं शिफ्ट करना, एडजस्ट करना, कहीं धूप कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है तो आप इसको उठा के शिफ्ट कर सकते हैं। 12 बाई 12 इंच की ग्रो बैग, इससे बड़ा होगा तो उसको उठाना मुश्किल होगा। फिर आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि ऐसी जगह ही रखें जो इस धनिया की ग्रो करने के लिए आइडियल कंडीशंस हो, यानी कि धूप पार्शली आती हो और अगर शदीद गर्मी है तो साए वाली जगह पे रखना है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब जब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, जब ये 3-3, 2-2 इंच का हो जाएगा, तो हमने वेजी मिक्स के नाम से जो फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, वो आपने 4 चम्मच इस पूरे ग्रो बैग के अंदर डाल के इसको पानी डाल देना है। तो इसकी ग्रोथ और अच्छी होगी, फोलियज या पत्ते इसके लश ग्रीन होंगे और आपको अगली हार्वेस्ट और अच्छी मिलती रहेगी। हर 20 दिन के बाद वो खाद आप रिपीट करते रहेंगे तो आपकी ये धनिया की जो फसल है ये चलती रहेगी। धनिया आप जब अपना उगाया हुआ काट के अपनी हांडी में डालेंगे, उसकी खुशबू इंजॉय करेंगे तो यू विल से वाओ, नथिंग लाइक दैट।
धनिया बाज़ार से लाते हैं तो चूँकि पत्ते हम इसके खाते हैं, बहुत ही अनहाइजीनिक प्रोसेस होता है, खेत से आपके किचन तक का, इसको अवॉइड कीजिए। धनिया घर में ग्रो करना आसान है और इस इनकरेज करने के लिए आपको हम आपके हर ऑर्डर के साथ धनिया का फ्री गिफ्ट हम आपको साथ देंगे, ताकि आप इनकरेज हों और घर में धनिया ग्रो करें। जो धनिया ग्रो करेगा और इसको खाएगा दुआएं देगा। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।